अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने एक बड़ा एतराफ़ किया है। उन्होंने ये एतराफ़ क्या किया, क्या कहा है, किस चीज़ का एतराफ़ किया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और क्योंकि इमरान खान साहब का तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो अडयाला जेल में जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसका जो है वो कार्रवाई होती है। कार्रवाई क्या होती है, वो एक मौका है इमरान खान साहब के लिए सियासी रहनुमाओं से अपनी पार्टी के और सहाफ़ियों से बातचीत करने का। तो वो इमरान खान साहब करते हैं रोज़। आज भी समाअत है, आज भी वो गुफ्तगू करेंगे। आज देखते हैं इमरान खान साहब क्या कहते हैं। तो कल जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसके हवाले से बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने एक बड़ा इतराफ़ कर लिया है और किस तरह जो एक प्रोपोगंडा हो रहा था पीटीआई के यूट्यूबर्स की तरफ से झूठा साबित हुआ है वो सारा प्रोपोगंडा, और इमरान खान साहब ने खुद उसकी तरदीद कर दी है। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसके ऊपर आज हम बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से जेल में गुफ्तगू की और जाहिर है जब ट्रायल होता है, जिस दिन कार्रवाई होती है 190 मिलियन पाउंड की, वो एक गवाह के ऊपर अटकी हुई है। और तरीके इंसाफ के जो वकला हैं उनकी खूबसूरती, उनकी महारत कह लें कि उनकी जो महारत है वो ये है कि केस को किस तरह डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करने हैं, किस तरह उसको लटकाना है और किस तरह जो है वो कोशिश करनी है कि मामला तूल पकड़े। इमरान खान साहब को मैक्सिमम मौका मिले कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर सहाफ़ियों से बात करें, अपने सियासी रहनुमाओं से मिलें। क्योंकि जाहिर है जेल में जब आप जो हफ्ते में 2 दफ़ा मुलाकात होती है तो उसमें तो मखसूस लोग मिल सकते हैं। ये ओपन ट्रायल है, इसमें जो भी जेल में आ जाता है वो खान साहब से मिल लेता है और खान साहब खुल के सहाफ़ियों के साथ जो है वो अपने दिल की बातें करते हैं। तो उन्होंने जो गुज़िश्ता दिनों गुफ्तगू फरमाई उसमें उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने ये कहा कि मेरा फ़ौज से कोई रब्ता नहीं है, ना फ़ौज ने मेरे साथ रब्ता किया। जब से 22 अगस्त का जलसा मुलतवी हुआ था और आज़म स्वाति और बैरिस्टर गौहर मिले थे इमरान खान साहब को अडयाला जेल में सुबह 7:30 बजे, उसके बाद से जो तहरीक इंसाफ के हामी यूट्यूबर्स और तजिया निगार हैं उन्होंने एक प्रोपोगंडा शुरू किया। वो ये कह रहे थे कि पाँव पड़ गए साहब इमरान खान के, सारा गरूर तकब्बर खाक में मिल गया। इमरान खान साहब से माफ़िया मांगी जा रही हैं, मिन्नतें की जा रही हैं और खान ने जो कहा है कि मैं सिर्फ 1 to 1 बात करूँगा, मुझसे माफ़ी मांगो, इसके बाद जो है वो अगली बात होगी। तो अब खान साहब ने फरमाया है सहाफ़ियों से कि मेरा कोई रब्ता नहीं, ना मेरा साथ किसी ने रब्ता किया। अब हुआ क्या हुआ ये नाजरीन कि अली अमीन गंडापुर के ज़रिए वजारत दाखिला या मोहसिन नकवी साहब जो कि हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास नुमाइंदे समझे जाते हैं, उन्होंने अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया। उनको बताया कि क्या सूरत हाल है, इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है, इस सूरत हाल में हम आपको जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते, लिहाजा आप जलसा आगे करें। उनको अमन अमान के हवाले से भी बताया गया और जो ख़तरात थे उसके हवाले से भी आगाह किया गया। उसके बाद फिर बातचीत शुरू हुई और उसके बाद फिर बैरिस्टर गौहर और आज़म स्वाति जो हैं वो इमरान खान साहब के पास पहुँचे और उन्होंने बताई सारी सूरत हाल। अब खान साहब बड़े गुस्से में हैं कि मुझे जो बताया गया था मैंने उसकी बुनियाद पर जलसा मुलतवी कर दिया है। अब जो है वो कह रहे हैं कि 8 सितंबर को हर सूरत में जलसा होगा और 8 सितंबर का जो जलसा है वो आप इसको कामयाब बनाए। अली अमीन गंडापुर बाकी लोग लगे हुए। अब इसमें अली अमीन गंडापुर साहब का जो किरदार था वो बेसिकली बुनियादी किरदार था इस जलसे को मुलतवी करवाने में, जिसके बाद जाहिर है पीटीआई के वर्कर्स भी बहुत गुस्से में आए। उनके अंदर बहुत गम गुस्सा था कि इन्होंने क्या किया। क़यादत ने ये चौथी दफ़ा हुआ है कि जलसे की तारीख मुकर्रर की और जब जलसा करीब आया तारीख तो जलसा मनसूख कर दिया। अब जाहिर है पूरे पाकिस्तान से कारकुनों को लाना होता है, ये कोई इस्लामाबाद का जलसा थोड़ी होगा, तरनौल में या जहाँ भी जलसा होगा ये पूरे पाकिस्तान का जलसा होगा। और जहाँ की जिस भी शहर में जलसा होता है किसी सियासी जमात का, वो सिर्फ उस शहर का जलसा नहीं होता, ज़्यादातर जो है वो लोगों को बाहर से भी लाया जाता है और पूरे पाकिस्तान से मोबिलाइजेशन जो है। ज़ाहिर तरीके साहब जिस मुश्किल से गुजरी है तो उनके सामने तो ये ऑप्शन था। तो अब ये सारा जो मामला था उसमें पैगाम रसानी ज़रूर की बैरिस्टर गौहर ने और आज़म स्वाति साहब ने। असल में जो राब्ता किया गया वो किया गया अली अमीन गंडापुर से और वो राब्ते में है। वो जो हमारे असल ताकतवर हल्के हैं उनके साथ मुसलसल राब्ते में हैं। अगर ये किसी को गलत फहमी है कि वो जो बड़के मारते हैं उसकी बुनियाद पर अगर कोई ये नतीजा अखज़ कर ले कि वो बड़ा इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, वो खान का सिपाही है, वो सिपाही वो ऐसी की तैसी कर देगा, वो इस हुकूमत की धज्जियाँ उड़ा देगा,
तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, वो मुसलसल राब्ते में हैं, वो बातचीत करते रहते हैं और पैगामात का तबादला होता है, और उनको वो बिल्कुल उनकी जो कुछ उनको बताया जाता है उसके मुताबिक वो अच्छे बच्चों की तरह जो है वो डील करते हैं, उनके साथ अच्छे बच्चों की तरह डील करते हैं। तड़ियाँ वो सियासी हुकूमत को लगाते हैं और बाकी मुखालफिन को लगाते हैं। तो बहरहाल अब खान साहब ने इस बात की तरदीद कर दी कि उनके साथ कोई राब्ता हुआ है या उनके साथ कोई राब्ते किए जा रहे हैं या उनका राब्ता बहाल हुआ है। उन्होंने इस बात की तरदीद किया कि उनके साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। अब ये जो यूट्यूबर्स ने आसमान सर पे उठाया हुआ था कि बस खान अब निकला, कि कब निकला, अब चंद दिन रह गए, बस थोड़े दिन रह गए, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने को हैं, खान साहब जेल से निकलने को हैं, मामला तय हो रहे हैं, बस कहीं हेलीकॉप्टर खड़ा है, कहीं से हवाई जहाज़ उड़ा है और वो पहुंच गया है, बस अब मामला हतमी शक्ल इख्तियार कर रहे हैं और जेल का दरवाज़ा खुलने वाला है। खान साहब के ऊपर जेल में जो है अब सख्तियों का आगाज़ हो गया है, उनको जो सहूलियात मुयसर थी वो आहिस्ता आहिस्ता वापस ली जा रही हैं, खान साहब की परेशानी में इजाफा हो रहा है, जनरल फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल है वो भी आगे बढ़ रहा है, और भी मामलात हैं, जेल में धड़ाधड़ तबादले हो रहे हैं, लोगों को बदला जा रहा है। तो अब जो है वो खान साहब ये कहते हैं, साथियों से शिकवा भी किया उन्होंने कि जी ये जो अमला क्यों तब्दील कर दिया है, मैं तो, मेरे साथ तो बड़े अच्छे थे, तो मैं तो उनके साथ बड़ा कंफर्टेबल था, गपशप भी लगा लेता था, तो अब वो सारे लोग चेंज कर दिए हैं। तो जाहिर है अब वो जो लोग आए हैं उनको सख्ती से हदायत की गई होगी कि वो खान साहब से गैर ज़रूरी बातचीत ना करें, उनके लिए जो है वो सहूलत कारी का काम ना करें और इस तरह के जो मामला हैं वो ना करें। तो अब जो है वो तहरीक इंसाफ के वो यूट्यूबर्स खान साहब के इस बयान के बाद देखें अब कौन सा नया बयानिया लेके आते हैं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, वो बात यह है कि जो पीटीआई के हामी तजिया निगार और यूट्यूबर्स हैं उनको झूठा बयानिया बनाने और फैलाने का जो महारत है, उसमें जो इस फन में वो यकता है, इसमें उनका कोई सानी नहीं है, और वो इस तरीके के साथ नैरेटिव बनाते हैं और उसको इस तरह फैलाते हैं कि बाकी लोग जो हैं, बेशुमार पाकिस्तान के लोग जो पीटीआई के सपोर्टर नहीं है, वो भी उसको सच मानना शुरू कर देते हैं और फिर मामला जो हैं वो उनकी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली यूट्यूबर्स, क्योंकि उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग उनको देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं उनकी जो व्लॉग्स हैं, तो उसकी वजह से वो सोशल मीडिया के जरिए एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। उस प्रेशर को हुकूमत जो है, बजाय इसके कि वो सोशल मीडिया के जरिए उसको काउंटर नैरेटिव लेके आए, हुकूमत तो पता नहीं किन कामों में मसरूफ़ है, किन सरगर्मियों में मसरूफ़ है, क्या कर रही है, इस फ्रंट के ऊपर तहरीक इंसाफ का ने बिल्कुल नॉकआउट किया हुआ है सबको, और बहुत कामयाबी से इस मामले को तहरीक इंसाफ मुसलसल आगे बढ़ाती है, झूठ फैलाती है, झूठे बयानियाँ बनाती है और झूठे बयानिया की बुनियाद पर जो है एक तासुर जो है वो कायम करती है। चंद दिनों के बाद वो तासुर ख़त्म हो जाता है, फिर एक नया बयानिया जो है वो बन जाता है। तो ये बहरहाल ये मानना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ का इस मामले में कोई मुकाबला नहीं है, सोशल मीडिया पे कोई सियासी जमात उनके करीब नहीं है। अब देखना ये होगा कि जो ताकतवर हल्के हैं, जो मुक़तदरा है, वो इसका क्या तोड़ करती है और इसको कैसे। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाना इस मसले का हल नहीं है, उसकी एक्सेस को महदूद करना उस मसले का हल नहीं है, बल्कि काउंटर नैरेटिव बनाएं, काउंटर अपने नैरेटिव्स लेके आएँ, उसको फैलाएं और नैरेटिव्स का मुकाबला करें आके तहरीक इंसाफ का सियासी मैदान में भी और सोशल मीडिया के मैदान में भी। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।